पद पंकज पंजरान्ते अधियैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवन्ति गुरु चतुर्नाम वपुएक जिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन व्रजनंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट से नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कोट से प्रणति समस्त भूता देखो सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़े ही सौभाग्य और बाके बिहारी लाल की विशेष महती कृपा के बाद ही यह पावन पुनीत अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो हमारा यह परम कर्तव्य दायित्व है कि सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ हमें सब इस तैयारी को विधिवत रूप से करें। इस समय हम सब भगवान की द्वारिका लीला पर बने हुए हैं और कल के दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे कि जब हमारे प्रभु द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपनी सुधर्मा सभा पर बैठे हुए थे तभी मगध के राजाओं के तरफ से एक दूत आता है। वह दूत आकर के भगवान के समक्ष कहता है कि हे प्रभु, जरासंध यह राजा बड़ा दुष्ट है और उसने अपने कारागार में उस अधर्मी राजा के सामने जिस भी राजा ने अपना सर नहीं झुकाया वह उनको उनका द्रव्य राज्य छीन करके और जेल पर बंद कर दिया है। इस समय जरासंध के कारागार पर 20,000 राजा जो है कैदी बने हुए हैं और उन सब ने जब आपके कृपा, आपके स्वभाव, आपके गुणों के बारे में सुना तो मुझे भेजा है यह आस लगा करके कि आप उनको मुक्त करेंगे। तभी उसी समय देवर्षि नारद भी नारायण नारायण का गान करते हुए वहां पर आ गए। भगवान ने कहा, कहिए नारद जी कैसे आना हुआ? तो नारद जी ने बताया, महाराज हम आपको निमंत्रण लेकर के आए हैं, आपको बुलावा भेजे हैं महाराज युधिष्ठिर। क्यों? तो उन्होंने कहा, महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका यजन करना चाहते, एक साथ दो जगह से बुलावा आया तो कहाँ जाएं? उद्धव जी से पूछा, उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप तो सर्वेश्वर हैं, सब जानते हैं, फिर भी मुझसे सुनना चाहते हैं तो सुनिए। हमें सबसे पहले राजसूय यज्ञ में चलना चाहिए महाराज युधिष्ठिर के यहाँ। क्यों? बोले राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो दसों दिशाओं के राजाओं को जीत ले। तो जब
10 दिशाओं के राजा को जीतना होगा तो वह जरासंध भी वहीं पर जीत जाएगा और वहीं से हम सब उन राजाओं को भी मुक्त कर देंगे। भगवान ने कहा ठीक है। और इधर भगवान द्वारिकाधीश अपने पूरे परिकर के साथ उस राजसूय यज्ञ में पधारे। महाराज युधिष्ठिर ने उनका बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार किया और निवेदन किया कि प्रभु, मैं इस यज्ञ के द्वारा आपके दिव्य विभूतियों का यजन करना चाहता हूँ। भगवान प्रसन्न हुए, बोले जरूर महाराज युधिष्ठिर, इस यज्ञ के द्वारा आपका भी यश कीर्ति चहुं दिश चहुं ओर फैलेगा। पहले तो आप चारों दिशाओं पर अपने सैनिक भेज करके और सभी राजाओं को जीत करके यथोचित धन धान्य, पूरी यज्ञ की जो सामग्रियां है सब एकत्रित कर लिया जाए। तो नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन चारों दिशाओं पर गए महाराज सैनिक लेकर के, समस्त राजाओं को जीत करके बहुत सा धन द्रव्य लेकर के आए। लेकिन जब पता चला कि अभी जरासंध जीता नहीं जा सका तो महाराज युधिष्ठिर कुछ चिंतित हो गए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि महाराज बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम जो है भैया भीम और अर्जुन तीनों लोग जा रहे हैं और अभी जरासंध को भी जीत करके आते हैं। तो ब्राह्मण वेश में पहुंचे, अपने वास्तविक रूप पर नहीं पहुंचे। भगवान जो है युक्ति के साथ पहुंचे वहां पर। और जरासंध ब्राह्मण भक्त था, वह प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान किया करता था, ब्राह्मण जो मांग ले वही देता था। तो तीनों लाइन पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि क्या चाहिए जरासंध ने। तो बोले युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व से यदि मल्लसे, हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा चाहिए। जरासंध समझ गया, उन्होंने कहा ब्राह्मण वेश में है, तो उसने दे तो दिया। लेकिन जरासंध पूछा कि आप कौन हैं, आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, बतलाइए अपना वास्तविक परिचय दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो तुम्हारे सामने हट्टे कट्टे पहलवान से खड़े हैं ये भैया भीम है, और ये जो है ये गांडी उधारी अर्जुन है। और मैं, मुझे तो तुम जानते ही होगे, मैं वही तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण हूँ। जैसे ही जरासंध ने सुना कृष्ण तो जोर से ठहाका लगा के हंसा। अरे बोले तुम वही हो छलिया कृष्ण जो हमको पीठ दिखा करके युद्ध में भाग गए थे रण छोड़ करके। भगवान ने कहा हाँ हाँ हम वही कृष्ण हैं। अरे बोले हम ऐसे भगोड़े से युद्ध नहीं कर सकते। अरे हम तुमसे क्या लड़े, तुम तो खुद जो है पीठ दिखा के भाग गए थे। और अर्जुन ये हमसे बहुत छोटा है। हाँ भीम थोड़ा टक्कर का है, भीम चाहे तो लड़ सकता है। भैया भीम जो है दोनों तरफ देखे, प्रभु हम ही को फंसाए हैं आप। अब जरासंध भी पहलवान, भैया भीम भी पहलवान, बराबरी के योद्धा जो है अखाड़े पर कूद गए दोनों ताल ठोक करके। तो कभी जो है भैया भीम उठा करके पटकते, कभी जरासंध उठा करके पटकता। कहते हैं कि बड़ा भीषण युद्ध दोनों में हुआ। और इतना ही नहीं, कई दिनों तक ये युद्ध चलता रहा। पूरा दिन युद्ध चलता था, रात्रि में विश्राम करते थे। कहते हैं कितने दिन युद्ध चला, बोले 27 दिनों तक युद्ध चला। 28वें दिन भैया भीम पहुंच गए भगवान कृष्णचंद्र के पास। बोले प्रभु आज मैं नहीं जाने वाला, आज जाऊंगा तो मार डालेगा जरासंध। भगवान ने कहा तो अरे आप तो बलशाली हैं, आप बड़े वीर हैं। बोले प्रभु बलशाली है लेकिन वो उसके अंदर भी बड़ा भारी बल है। भगवान ने कहा चलिए चिंता मत करिए, आज आप और लड़िए। आज आप हमारे कहने से जाइए, अभी तक आप अपने बल से लड़ रहे थे, आज हमारे बल से लड़ना है आपको। बोले हमारे तरफ देखिएगा और आज ही इसका अंत होगा जरासंध का। भैया भीम को जैसे ही प्रभु ने स्पर्श किया अमृतस्रावी हाथ से, सारा उनका जो पीड़ा थी, जो उनका दर्द, सब गायब हो गया और एक नया उत्साह है, नई ऊर्जा। और वह लड़ने के लिए महाराज फिर से तैयार हो गए। अब इधर जैसे ही जरासंध भयंकर घूंसे की मुष्टिका की मार करने लगा, तब भैया भीम भगवान की ओर देखे। तब प्रभु ने क्या किया, एक तिनका को लिया और उसको बीच से फाड़ करके वो विपरीत दिशा में फेंक दिया। क्योंकि जरासंध के अंदर ऐसी शक्ति थी
कि अगर उसके शरीर के दो टुकड़े भी कर दिए जाए तो वो जुड़ जाता था, फिर जीवित हो जाता था। तो भगवान ने जब तिनका को इस प्रकार फाड़ा और उसको ऐसे फेंक दिया एक दूसरे के विपरीत, तो ऐसे भैया भीम समझ गए कि ये कमजोरी है जरासंध की। उन्होंने इस बार भी उसको बीच से पकड़ करके और चीर दिया और उसके दोनों भागों को एक दूसरे तरफ फेंक दिया, जिससे महाराज उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। और इधर भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के जो जेल पर 20,000 राजा कैद थे उन सबको मुक्त किया। सभी राजाओं ने भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में प्रणाम किया एक साथ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं। अरे आप तो प्रणाम करने वालों के दुखों का नाश करने वाले हैं। श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा और गोविंद को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण ने सभी को आशीर्वाद दिया और इसके बाद भैया भीम तथा अर्जुन को लेकर के हस्तिनापुर लौट आए। इधर उस राजसूय यज्ञ में कई बड़े बड़े सिद्ध लोग पधारे थे। धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में वेद व्यास जी, भरद्वाज जी, सुमंत, गौतम, भीष्म, कृपाचार्य, इन सब जो है की उपस्थिति थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने सभी का स्वागत सत्कार किया। अच्छा, यहाँ पर अब यह बात उठी कि सबसे पहले किसकी पूजा हो इस यज्ञ में। ये प्रश्न निकल करके आया कि पहले पूजा किसकी की जाए। उसी समय महाराज वहां पर जब यह बात चली तो कहते हैं कि जरासंध का ही पुत्र, भगवान ने जिसको मारा था उसी का पुत्र था सहदेव, वह भगवान का भक्त था। वह खड़ा हुआ और कहने लगा कि अरे, जब भगवान श्री कृष्णचंद्र यदुवंश कुल शिरोमणि प्रभु द्वारिकाधीश जिस सभा पर हो, वहां पर किसी और के आगे पूजा करने का कोई विचार कैसे कर सकता है। तो सभी ने सहदेव के बात का अनुमोदन किया, साधु साधु। लेकिन तभी महाराज शिशुपाल, भगवान की ही बुआ का लड़का, ये खड़ा हो गया विरोध में, अपने ही विरोध में खड़े होते हैं। खड़ा हो गया कि अरे, इसकी पूजा करोगे, ये गांव का ग्वाला, कुल कलंकी, न वर्ण का पता न आश्रम का पता, मनमाना जो है तो कार्य करने वाला, यह समुद्र के बीच में किला बना करके रहता है, आने जाने वाले राहगीरों को लूट लेता है, इसकी पूजा होगी। इस प्रकार अनेक प्रकार के अपशब्द कहने लगा, भगवान को गाली बकने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के जन्म के समय अपनी बुआ को वचन दिया था कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। आज शिशुपाल अपनी सीमा को क्रॉस किया, पार किया, और जैसे ही 101 हुआ वैसे ही भगवान चक्र सुदर्शन का जो है स्मरण किया और शिशुपाल का जो सर था वह धड़ से अलग हो गया। भगवान के हाथों से मरना भी सौभाग्य है। तो शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली सज्जनों, जो देखते ही देखते भगवान के चरणों में समा गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो भीमसेन को रसोइये का काम सौंपा गया। क्यों? क्योंकि खिला वही सकता है जो खा सकता है। भैया भीम हमारे बढ़िया हट्टे कट्टे पहलवान हैं, खूब खाते हैं। अब ये बताइए, जो स्वयं कभी 2 रोटी से ज्यादा खाया नहीं, खा ही नहीं पाता 2 रोटी से ज्यादा, इनफ, अब कोई उसके सामने महाराज 5 7 8 रोटी खाने वाला बैठ गया तो वो पहले अपने आप में ही उसका जो है तो चलने लगेगा कि अरे, हम तो आज तक 3 रोटी नहीं खा पाए, ये 4 भी खा लेते हैं, अगर 5 खा लिया तो और उसका जो है तो विचार बढ़ता जाएगा। तो भैया भीम स्वयं महाराज इतना भोजन करते हैं, अब उनके सामने कितना कौन भोजन कर सकता है भीम के सामने है।
1000 हाथियों का बल उनके अंदर। तो वह स्वयं महाराज इतना भोजन करते हैं कि जब कोई थोड़ा सा खाता है और उनका पेट भर जाता है, भैया भीम कहते हैं अरे अभी तो आपने कुछ खाया नहीं है, और लीजिए और लीजिए। इसलिए भगवान ने जो है सुंदर जो है उनको महाराज युधिष्ठिर ने रसोइये का काम सौंप दिया। दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बना दिया दान देने का। क्यों? क्योंकि कोई अपना होगा तो मन में लालच आ जाएगा, कृपणता आ सकती है कि अरे भाई हमारा कोष खजाना कहीं खाली ना हो जावे। कल की भी हमको सोच है, कल का भी तो सोचना है। लेकिन अच्छा, आपका कोई जो ईर्ष्या करने वाला हो, आपसे जो आपका जो कोई शत्रु हो और उसको बैठा दो तो वो तो महाराज ऐसे दान करेगा कि ये कल कंगाल होना है इसको तो आज ही हो जाए। भगवान जहां पर है क्या कोई कंगाल हो सकता है? लक्ष्मीपति है वो। इसीलिए भगवान ने कोषाध्यक्ष इन्हीं को बनवाया कि महाराज दान देने में कोई कमी ना हो, क्योंकि ये कोई कमी करेंगे नहीं। अच्छा, सब ने काम लिया एक एक, भगवान ठाकुर जी भी हमारे द्वारिकाधीश ने भी एक काम लिया। अच्छा, कौन सा काम ले सकते हैं? आप सब तो जानते ही हैं, कथा सब सुने ही है। लेकिन देखिए कितना बड़ा कार्य है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं द्वारिकाधीश उस यज्ञ में झूठी पत्तलों को उठाने का कार्य लिया कि जब सब लोग प्रसाद पा लेंगे, वो जो जूठन पत्तल होता है मैं उसको उठाऊंगा, ये मेरी सेवा रहेगी। धन्य है। ये इस प्रकार प्रभु ने यह बतलाया है कि ये सेवा बहुत बड़ी सेवा है। इस प्रकार यह पूरा यज्ञ, राजसूय यज्ञ बड़ी धूमधाम के साथ, निर्विघ्नता के साथ यह पूर्ण हुआ। जहाँ पर प्रभु स्वयं विद्यमान हो, यज्ञ रूप भगवान नारायण जहाँ पर हो, तो वहां पर यज्ञ पूर्ण होना ही है। और जब यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ, महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दक्षिणा दिया और अतिथियों का सम्मान किया, सभी को विदाई किया। और भगवान श्री कृष्ण पांडवों के प्रेम के कारण कुछ दिन और वहीं पर ठहर गए। और जब भगवान श्री कृष्ण जो है वहां पर ठहरे हुए थे, तो इधर महाराज शिशुपाल का एक सखा था जिसका नाम था साल्व। तो ये अपने मित्र का बदला सुनकर मरना सुन करके बदला लेने का विचार किया, और इसने फिर भगवान शंकर की आराधना शुरू की। अब इसको आराधना करने दीजिए। आराधना के बाद कैसी शक्ति पाया, और शक्ति पाएगा है तो दुष्ट, तो दुष्ट के पास शक्ति आती है तो क्या करता है? शक्ति परेशान परिपीडनाय। अब जब दूसरों को कष्ट देगा तो भगवान का कहना है, जब जब होई धर्म के हानि, बाणी असुर धम अभिमानी। तब प्रभु जो है अवतार लेकर के नाश करते हैं। तो भगवान का तो अवतार हो ही चुका है, तो साल्व बस सज्जनों को कष्ट देगा ही कि कुछ ही क्षण में प्रभु इसका भी संहार करेंगे। और आज यहीं तक समय हो चुका है, इसलिए इसके आगे के प्रसंग अगले दिवस। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। झा जी हैं, तृष्णा जी हैं, और इनके बाद हमारे पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, और निरंजन कुमार जी हैं, शशि तिवारी जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, और कृष्णा जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, हर्षिता जी हैं, लोबी जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, और सब लोग तो हो गए। सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। नमामि त्वामनंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं व्यक्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थान संरोधयितुं यत् तद् ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तम् निर्गुणामनरेन्द्रोऽहम् ईक्षवाकुतनयः प्रभो दानेष्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम् नाहं हालाहलं मन्ये विषमयस्य प्रतिक्रिया
ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिर्भुवि स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरे च षष्ठीवर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते कृमे राम रामाखिलाधार प्रभावं न विदामते मूढानां नः कुबुद्धीनां संतुमर्हसि अतिक्रमम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ तृष्णा जी। भृगो नाम नरेन्द्रोः मेक्ष्वाकूतनया प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम् नाहं हालाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिर्भुवि। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पंडित राधे राधे सचिन। प्रणाम। हाँ राधे राधे गुरु जी। जी सचिन जी सुनाइए। स्वादत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवित्तं हरेच्चयः सृष्टिवर्षसहस्राणि विष्ठायां जयते क्रमिः राम रामाखिलाधारं प्रभावं न विदामते मूढानां न कुबुद्धीनां क्षन्तुर्मर्हष्यति क्रमम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए वासवी। गुरु जी राधे राधे प्रणाम। राधे राधे सुनाइए। भृगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनया प्रभु दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम् राम रामखिलाधार प्रभावं न विदामते मूढानां न कुबुद्धीनां क्षन्तुमर्हस्यति क्रमम्। जी गुरु जी। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। नम प्रणीतं नपाप्रणीतं सुतो वदत्ते तवेन्द्रशत्रो नैसर्गकीयं मतिराशराजन् नियाक्षमन्युं कददाश्ममानः मतिर्न कषणे परताश्वतो वा मिभोऽभिपदेतगृहाभृतानां महीयसाम्पादरजोऽभिषेकम् निष्किञ्चनानां न व्रतीत यावत्। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। हाँ, आगे सुनाइए। आकांक्षा शुक्ला जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयत्यतिरेकेभ्यां यत् सर्वत्र सर्वदा। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। राम रामखिलाधार प्रभावं न विदामते मूढानां न कुबुद्धीनां क्षन्तुर्महर्हस्यतिक्रमम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ठीक है, आगे सुनाए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए।